आर्मी न्यू वन शॉट है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड वीडियोस को लाइक करें और अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड हाँ, इस मंथ हमारी वी की बर्थडे है, तो मुझे उसकी बर्थडे स्पेशल स्टोरी देनी है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यार, मुझे तो तुम लोगों के मसले का कोई हल नहीं नज़र आ रहा है। ताई की फैमिली को शादी की जल्दी है और तुम्हारी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है। शुगर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो ताई से शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मॉम डैड आखिर चाहते क्या है। वैसे जंकुक, मैं तुम्हारे मॉम से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज। मतलब हर माँ बाप ये चाहता है कि उनकी औलाद खुश रहे, मगर तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं। तुम्हें तो ताई को ले ही जाना है ना अपने घर, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है या बहुत अमीर फैमिली से है। जिमिन प्लीज़ चुप कर जाओ अब तुम लोग। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, चांकू के पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो ये शादी कभी नहीं हो सकती है। हम लोग रोज़ इस टॉपिक पर बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन बार बार इस टॉपिक पर बात करना, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा इज्जत की नज़र से देखा है। प्लीज़, तो ये अपने दिमाग में खुराफात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। यार, मेरे पास एक आइडिया है तुम दोनों के लिए। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम लोगों के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं ना, तो तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, मैं कोर्ट मैरिज करूँगी अब। अरे ताई, तुम गुस्सा कर रही हो? नहीं मतलब, तुम जानते हो तुम क्या कह रही हो। अरे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों के पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। मुझे तुम लोगों के आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं क्या क्या सोच रहे रहते हो तुम लोग। अरे ताई, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी है, तुम बता लो आइडिया। आर्मी, ये है जॉन जंकुक, ये कॉलेज स्टूडेंट है और ये ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनके पेरेंट्स को अपनी दौलत पर बहुत ही ज़्यादा गरूर है, और वो इसलिए इसकी शादी नहीं किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में करना चाहते हैं। ये है किम तायोंग, और ये एक बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। स्कॉलरशिप पर ये इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हैं। ये जंगकुक से बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर उनके पेरेंट्स की वजह से ही शादी नहीं हो पा रही है। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आएंगे। ओके ताई, बात सुनो मेरी। जंगकुक, मुझे नहीं कोई भी बात सुननी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कौन से कह रहा हूँ कि अभी चलो कोर्ट मैरिज रखते हैं। मेरी बात सुनो पहले। चलो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। अब देखो, हम लोग सोच तो सकते हैं ना इस बारे में। यही यही कहने वाले थे ना तुम, मैं जानती थी। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही करेंगे। ओके, देखो मेरी बात सुनो। कल मैं अपने पेरेंट्स से फिर दोबारा बात करूँगा कॉलेज आने से पहले। ओके, और अगर वो लोग मान गए तो ठीक है, और अगर वो नहीं माने तो फिर मैं कोर्ट मैरिज के लिए रेडी हूँ। चांकू की, क्या बोल रहे हो तुम? एक दफ़ा भी मेरा और मेरे घर वालों का ख्याल नहीं आया तुम्हें? ताई, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, और मैंने इससे पहले ये भी कहा है कि अगर तुम मानोगी तो ही मैं तैयार हूँ, नहीं तो ना सही। ताई, जांकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो सुबह बात करेगा अपने पेरेंट्स से दोबारा, और अगर वो मान गए तो वैसे ही उन लोगों की शादी हो गई, और अगर नहीं माने तो तुम लोग ये तो कर लो। मैं बात कर लूँगा खुद कल आंटी से। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मनाएंगे, जब उन्हें पता चल गया कि तुम लोगों की शादी हो गई है वो एक्सेप्ट करेंगे तुम दोनों को। शुगा, मेरे घर वाले नहीं करेंगे। तुम जानते हो बाबा कितने सख्त तबीयत के मालिक है। जानता हूँ मैं, लेकिन मैंने बोला ना जिमिन बात करेगी उन लोगों से। प्लीज़ तुम लोग एक दफ़ा शादी कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता मना लेना ना। अब तुम उनकी एक लौती बेटी हो, दूर तो नहीं रह सकते हैं वो तुमसे। प्लीज़ ताई, मान जाओ ना। ओके ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब कैंटीन पर रख के कुछ खा ले, मुझे तो भूख लग गई है। ओके ठीक है। ताई, जी मामा, क्या कर रही हो? मामा, मैं तो पढ़ रही हूँ, हर वक्त पढ़ती रहती हूँ, कभी किचन में भी हेल्प करवा दिया करूँ। अच्छा, आ रही हूँ थोड़ी देर में। अभी आ जाओ ना, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, और अगर उनके आने से पहले खाना नहीं बना तो आसमान सर पर उठा लेंगे। अच्छा भैया, आ रही हूँ ना, क्या हो गया आपको? मेरा कल इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है और उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, और आप हैं कि किचन में बस।
अच्छा ठीक है, जल्दी आओ इधर और उठाओ तुम लोग इस लड़की के नखरे। एक दिन तुम लोगों की इज्जत को पांव तले रोन कर चली जाएगी ये। अगले घर पे जाना है, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग की लड़की को कुछ सिखाया ही नहीं है। प्लीज़ ये अगला घर वगैरह ना मुझे सुनाया करे। जाना नहीं है ना तुमने, देखना माँ कोई बातें करवाएगी ये लड़की। प्लीज़ अब आप चुप कर जाए ना, आ तो गई है किचन में। चलो ताई जल्दी से सब्जी काटना शुरू करो। कैसे काटते हैं मामा, पता ही नहीं है मुझे। अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। ताई पप्पू के सामने ना ऐसे किया करो, तुम्हें पता तो है कि उन्हें बात करने का मौका चाहिए होता है और तुम अच्छे से मौका देती हो उन्हें। मैं क्या किया करूँ, वो हर बात में तो बोलती हैं। अब मेरा टेस्ट है, मैं तैयारी नहीं करूँगी क्या? अच्छा ठीक है, जितना काम करना होता है उतना करके आराम से रूम में चली जाया करो। ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा को सब कुछ बताती हैं फिर ये। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूँगी। जांकुक नीचे आकर डिनर कर लो। जी मामा आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। जी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके आ जाओ जल्दी से। और सुनाओ कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी बाबा बहुत अच्छी जा रही है। ठीक है, अच्छी जानी चाहिए, तुम्हें पता है ना। जी पापा पता है मुझे। हाँ, और तुम्हें पता है वो तुम्हारी आंटी के यहाँ जाना है हमें। आंटी तो लंदन में है ना, तो हाँ हमें लंदन में जाना है। अब मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रही हो तुम? क्योंकि मेरा दिल नहीं है वहाँ जाने का। आप लोग चल जाओ, वैसे भी मेरे इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहे हैं और वो देना ज़रूरी है। आप ही लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कर रहा हूँ तो करने दें। ये पढ़ाई का ना बहाना है। वैसे तो तुमने उस लड़की के पास रहना होता है। वो प्लीज़ मॉम डिनर कर रहा हूँ, करने देंगी या नहीं? चुप करो हेन, डिनर करो तुम अच्छे से। चांकुक बात की या नहीं? नहीं अभी नहीं की है। क्यों क्यों नहीं की है? उनका मूड पहले ही ख़राब था तो वो इस बात के लिए मानते नहीं। मैंने सोचा अच्छा होगा मूड तो बात करूँगा। कब अच्छा होगा उनका मूड? अरे वो लंदन जाने का बोल रहे थे और इसी बात पर बहस हो गई। तुम लंदन जा रहे हो? अरे नहीं, साफ मना कर दिया मैंने उन्हें। अच्छा ठीक है। अरे क्या हो गया है, उदास फुलफिल बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। ओके ठीक है। वैसे जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कोर्ट मैरिज ही बेस्ट है। बस कर जाओ तुम। जिन टाई नहीं आई है, वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, उससे बोलो जल्दी करे, मैं उसे छोड़ता हुआ जाऊँगा। जी ठीक है। कैसे क्या ज़रूरत है लड़की को इतना पढ़ाने की? फिर वही तो काम करने हैं, घर चलाना और बच्चे पैदा करना। तो क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की? मेरी एक ही तो बेटी है और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। मेरी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारे वो। इतना पढ़ाना भी लड़कियों को ठीक नहीं होता है। ऐसा ना हो कि पाँव पर खड़ी होती होती कोई और ही चांद चढ़ा दे। प्लीज़ मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो तुम्हें बताना था बस। मॉम डैड मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमने? अब वो मुझे शादी करनी है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारी आंटी के पास हम इसलिए जा रहे थे। ओ प्लीज़, उनकी बेटी से शादी नहीं करनी है मुझे। मुझे ताए से शादी करनी है। फिर वही बात, थकते नहीं हो सारे दिन ये बातें कर करके। एक मिनट है, क्या नज़र आता है तुम्हें चांकू उस लड़की में? फैमिली देखी है तुमने उसकी? बहुत अच्छी फैमिली है वो। प्लीज़, और उसकी फैमिली को अब कुछ नहीं कहिएगा आप। जांकुक तुम उस लड़की की वजह से हमारे सामने खड़े होने को तैयार हो गए हो। प्लीज़, आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं, आप लोगों को मेरी मोहब्बत क्यों नहीं नज़र आती है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जांकुक पैसा सब कुछ नहीं होता है, मगर बहुत जगह पर पैसा बहुत कुछ होता है। मुझे नहीं चाहिए पैसा, और ऐसा पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसमें ताए मेरे साथ नहीं है। पूरा दिमाग ख़राब कर दिया उस लड़की ने इसका। अपने पीछे लगा रखा है। ये मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हैं। प्लीज़ मॉम, क्या मिडिल क्लास लोग इंसान नहीं होते? उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है? आप लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि अब उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। चांकुक बार बार इस टॉपिक पर बात करना अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे उसी से शादी करनी है। आप लोग मानते हैं तो ठीक है, वरना इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। चांकुक, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपना बेटा नहीं खोना चाहते हैं ना, तो मेरी शादी ताए से करते, वरना उम्र भर मुझे देखने के लिए तरस जाएंगे आप लोग। तुम्हें जो करना है ना चांकुक, तुम कर लो। मैं
कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि मुझे भी 100 लोगों को जवाब देना होता है और मैं ऐसी हमाकत खेज हरकत नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है फिर, अब आप लोग देखें कि मैं क्या करता हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने, उसके हिसाब से निकल ही नहीं रहा है ये लड़का। सारी गलती उस लड़की की भी नहीं है, ये खुद पागल है, बच्चा है। चांकू को अगर वो तुम्हारे इतने प्रेशराइज करने पर भी नहीं माने हैं तो वो कभी नहीं मानेंगे। तुम लोगों को ये कदम उठाना ही होगा। चांकुक, पापा बहुत यकीन करते हैं मुझ पर। ताई कोर्ट मैरिज करके मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा, हम सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम चली जाना अपने घर। जब सब मान जाएंगे तो अच्छे से रुखसत करके लेकर जाऊंगा तुम्हें। फिक्र नहीं करो तुम इस बारे में। चिमन में अच्छी लग रही हो ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे पहली बार किसी दुल्हन को कोर्ट मैरिज पर तैयार होते हुए देखा है मैंने। तुम चुप करो, शादी तो है ना मेरी। वो सब छोड़ो, मैं तो सोच रही हूँ आज जॉन जंगकुक पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहना है। तुम चुप करो, मुझे तो डर लग रहा है जिस दिन मामा बाबा को ये पता चल गया कि क्या कर के आई हूँ मैं तो मर जाऊंगी जिमिन। कुछ नहीं होगा, तुम खाम में टेंशन कर रही हो। जब कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये भी ठीक है। आप लोग इन वेडिंग पेपर्स पर साइन करते हैं? जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप लोग लॉफुली हस्बैंड वाइफ हैं। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस जंकुक एंड ताई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। अरे कोई बात नहीं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स में चलता है। और आज तुम लोग हमारे घर में रहोगे, मतलब चिमिन के घर में। आ, चिमिन के घर में? चिमिन, हाँ मैंने आंटी से बात कर ली है और मैंने उन्हें कहा था कि एग्ज़ाम्स करीब हैं तो साथ में तैयारी करनी है, इसलिए ताया आज रात यहाँ पर रुकेगी। अच्छा ठीक है भाई, बहुत भूख लगी है और जल्दी करो, मुझे खाना खाना है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, चलो ताई। हम्म चल ताई, मैं तुम्हें रूम में छोड़ कर आती हूँ। हाँ जिमिन प्लीज़, मैं तो थक गई हूँ। लोग पता नहीं वो दूसरी वेडिंग्स पर कैसे इतनी देर तैयार रह रहते हैं, 1 घंटा नहीं रहा गया है मुझसे। अच्छा ठीक है, अब चलो भी। हाँ चल रही हूँ। वैसे तुम्हें थकावट होनी नहीं चाहिए आज। तुम चुप करो, सही कह रही हूँ मैं। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर चलो, तुम्हारा रूम आ गया है। ठीक है। जिमिन, ये इतना इतना सब कुछ वो चांगकुक ने करवाया सब कुछ? लेकिन जो मैंने तुमसे कहा था, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। अब अच्छा ठीक है, तुम गेस्ट करो, जब वो आएगा तो जितना मर्जी गुस्सा कर लेना, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाने दो, रात काफ़ी हो गई है। आता ही होगा वो भी। वैसे कहाँ है? अभी शुगर के पास है, आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं चेंज कर लूँ? अरे नहीं ताई, चेंज नहीं करना। आखिर को हस्बैंड है तुम्हारा, नहीं भी कुछ हुआ तो एक साथ तो रहोगे ना। हाँ ये तो है। ठीक है, मैं उसके आने का वेट करती हूँ। काफ़ी भारी ड्रेस है, उसे बोलो जल्दी आ जाए। ओके ठीक है, काफ़ी जल्दी है तुम्हें। जाओ अब तुम। जांकू क्या हो गया, रूम में क्यों नहीं जा रहा है? यार समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये कैसी शादी है। मेरे पेरेंट्स मान जाते तो कितना अच्छा होता ना। ये शादी मुझे छुप कर नहीं करनी पड़ती और आज वो मेरे साथ होते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ताई के सामने ऐसी बातें नहीं करना, पता है ना कितनी मुश्किल से उसे मनाया था। ये तो है। चांकुक चले भी जाओ, ताई वेट करी है तुम्हारा। हाँ ठीक है चांकुक, अब तुम जाओ, वेट करी है वो तुम्हारा। ठीक है, तुम लोग भी जा के सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है हम लोगों ने। ठीक है। जांकुक, क्या हो गया तुम्हें? देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ वो, सॉरी। क्या सॉरी? अच्छी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो।
बस अच्छी लग रही हूँ। ताई, जॉन चांगकुक की इकलौती जान हो तुम। अच्छी नहीं लगोगी मुझे। सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज रखता हूँ मैं तुम्हें। ताई, मैंने तुम्हें पहली बार शर्माते हुए देखा है। चांगकुक प्लीज़, मुझे और टीस करने की ज़रूरत नहीं है। टीस नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो शर्माते हुए भी। अच्छा बस। ताई, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो क्या तुम मुझे हस्बैंड वाली राइट देने के लिए तैयार हो? चांगकुक, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, आई प्रॉमिस ताई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी किसी मोड़ पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। वादा है जॉन चांगकुक का, अपनी इकलौती जान से। चांगकुक, आई नो सारे राइट तुम्हारे हैं, लेकिन मेरी जान, मैंने बोला ना। ओके, आई लव यू सो मच माई लव। मैं हमेशा अपनी जान के साथ हूँ। जांकुक, सुबह हो गई है क्या? जी मेरी जान, सुबह हो गई है, अब आप उठ जाए। तुम कब तैयार हुए? थोड़ी देर पहले ही हुआ हूँ। तुम भी जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है। क्या हो गया है जान, अभी तक नींद में हो? नहीं, ठीक हूँ। अंकल, ताई, जल्दी से नीचे आकर ब्रेकफास्ट कर लो। और हम लोग तो रेडी हो गए, अगर तुम लोग हो गए तो चलो जल्दी, कॉलेज के लिए भी निकलना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। ताई, कॉलेज जाओगी तुम? नहीं, मेरा दिल नहीं है कॉलेज जाने का। और वैसे भी रात से यहाँ हूँ, मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे, तो पहले घर चली जाऊंगी। ओके ठीक है। ताई, क्या हो गया है? रात को ही तुम मुझे परेशान लग रही थी और अब भी तुम परेशान हो, क्या हुआ है? झांकुक, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर है मेरी जान? झांकुक, तुम नहीं जानते हो क्या, हमने ये शादी कैसे की है? अगर किसी को पता चल गया तो क्या रहेगी मेरी इज्जत, मेरे पापा की इज्जत क्या रहेगी, और लोग कितनी बातें बनाएंगे। झांकुक, ताई, क्या हो गया तुम्हें? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मेरे पापा, झांकुक, उन्हें पता चला तो वो बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर। और झांकुक, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि पप्पू मुझे जीने नहीं देंगी? उनकी शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो पसंद की शादी करना चाहते थी और बाबा ने नहीं की। और मेरी इस हरकत की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं होगा ताई, अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना। अगर कुछ हुआ फिर मैं संभाल लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई लव यू जंकुक, प्लीज़ मुझे कभी नहीं छोड़ना। आई लव यू टू माई लव, नहीं छोड़ूंगा। यार, आज सब कुछ बोरिंग जा रहा है। ताई नहीं आई है ना, इसलिए बोरिंग जा रहा है। जिमन, तुम्हारे घर वाले कब तक आ जाएंगे? अभी नहीं उनके आने का कोई भी प्लान? फिर ठीक है, हम वहीं पर मिल लिया करेंगे। तुम लोग ना, प्लीज़ सिमरन। ठीक है, तुम भी क्या याद करो कि कोई चिमन थी। हम्म हाय जंकुक। ओ हाय, तुम कब आई? आ, मैं तो थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मैंने देखा ताए नहीं है यहाँ पर, और तुमने सोचा कि मैं ही लाइन मार लूँ। छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना हुआ। वो मुझे एक ज़रूरी बुक लेनी है, तो तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, तो तुम लाइब्रेरी से ले लो। अरे वो लाइब्रेरी में नहीं है ना, तो इसलिए तो तुम्हें बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, बस ताई उठी तुम इसलिए जाती। ओके ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आओ। हम्म इस लड़की की तो कल पेशी करवाएंगे ताई के सामने, फिर पता चलेगा इसे। ताई, कल कॉलेज आओगी?
हाँ, सोच तो रही हूँ क्या चाहूँ लेकिन दिल नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? दिल क्यों नहीं कर रहा है? तुम कॉलेज मिस नहीं करती हो, पता है ना तुम्हें? हाँ, झंको कल से खेलते हैं, पता नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम आएगा हम खुद बता देंगे और ये कोई गुनाह नहीं है, ओके? हाँ, वो सब तो ठीक है मगर अंकल आंटी कभी नहीं मानेंगे झांकू को। तुम कब तक ये छुपाओगे? मेरे बाबा को पता चल गया ना, जान निकाल देंगे मेरी। हम्म। अच्छा था। एक मिनट झांकू, मुझे लगता है पुप्पू आ रही है, बाद में फ़ोन करती हूँ तुम्हें। अच्छा। क्या हुआ तुम्हें? डरी हुई क्यों लग रही हो? नहीं पुप्पू, मैं कहाँ डरी हुई हूँ। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। हम्म। खैर, नज़र आ रहा है कितनी पढ़ाई कर रही हो तुम। तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ नीचे। जी पुप्पू, आ रही हूँ। जेमिन, कहाँ है ये जंगकुक? क्यों, क्या हुआ है? इतना गुस्से में क्यों आ रही हो? यार इतनी जिद करता है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बाबा खुद मुझे छोड़ने आया आज, तुम्हें पता है? वो तो शुक्र मनाऊँ कि उसने यहीं पे बुलाया था मुझे, मैं क्या जवाब देती फिर। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, वो ऊपर रूम में है। शायद लड़ाई करके आया अपने बाबा से, गुस्से में था। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं हो गई? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऊपर है, पूछ लो जाकर। अच्छा ठीक है, वैसे तुम क्या कर रही हो? यार वही असाइनमेंट जो मेरा बिल्कुल करने को दिल नहीं करता। तुम्हारी हो गई? हाँ, मेरी तो हो गई। तुम्हारा ठीक है, यादें भी कर ली, असाइनमेंट भी हो गए और एक हम है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। क्या हुआ है मिस्टर जॉन? क्यों बुलाया आपने मुझे? मिस्टर जॉन की वाइफ मिसेस जॉन? आपको नहीं पता कि आपको अपने हस्बैंड का ख्याल रखना होता है? अच्छा जी, हस्बैंड जी, अगर आप मुझे अपने पास रखें तो मैं ज़रूर रखूँ आपका ख्याल। अब जैसे शादी हुई है, इसमें ख्याल नहीं रखा जाता है। ताई, आई लव यू सो मच। जंकुक, ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? नहीं मेरी जान, वैसे बस दिल कर रहा था तुमसे मिलने को। मिल लिया, अब मैं जाऊँ? इधर तो हो। जी आंटी, क्या हुआ? बेटा ताई कहाँ है? कब तक उसके बाबा लेने आ जाए उन्हें? अरे नहीं, आप आज रात उसे यहीं पे रहने दें, अब क्योंकि बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, वो करनी है। और आपको पता है मुझे तो समझ नहीं आती है, इसलिए ताई की हेल्प ले रही हूँ। अच्छा ठीक है। वो उसके बाबा परेशान हो रहे थे और तुम्हें पता है वो कितने सख्त हैं इस मामले में। आप फिक्र नहीं करें, वो सुबह कॉलेज के बाद घर ही आएगी। अच्छा चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। जी आंटी। वैसे जिस हिसाब से इनके लिए मैं झूठ बोलती हूँ ना, मुझे लगता है मेरे पाप का घड़ा जल्दी ही पड़ेगा। तो वाह है। तो आई फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और कितना बर्डन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस दफ़ा मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आया ना तो मुझे लंदन बुलवा लेंगे वो लोग। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से सांग मुझे पढ़ने नहीं देता है ना, मेरा भी रिजल्ट इस दफ़ा कोई अच्छा नहीं आने वाला है। हम्म। आ, क्या हुआ है ताई, सब ठीक है? नहीं जिमिन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ है? डॉक्टर के पास ले जाऊँ तुम्हें? नहीं जिमिन, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी अभी। दर्द हो रहा है पेट में भी। ताई, हमने तो आज कुछ ऐसा खाया भी नहीं है कि जिससे पेट खराब हो जाए या कुछ भी। तो तुम्हें क्यों हो रही है वॉमिटिंग्स? पता नहीं है, कुछ दिनों से ऐसी ही तबीयत रह रही है मेरी। डॉक्टर के पास मैं गई नहीं। और मामा तो पहले इतना काम करती हैं तो उन्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, यहाँ पर लेटो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। कब से आपकी ऐसी तबीयत? 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा, किसी डॉक्टर को चेक करवाया? नहीं। नहीं, मैं तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ओके ठीक है, वैसे आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? क्या? शादी? हाँ, प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली आपकी शादी तो हुई होगी ना। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, और 6 वीक हो चुके हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अभी तक आपको पता क्यों नहीं चला।
और हाँ, आप अपने हस्बैंड के साथ आकर हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरी चेकअप करवा लीजिएगा और कुछ टेस्ट भी करवा लीजिएगा, ओके? एंड ये मैं मेडिसिन दे रही हूँ, ये फिलहाल ले लें आप, वॉमिटिंग्स रुक जाएंगी। ताए, क्या तुम दोनों जिमिन, क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा को पता चल गया तो वो तो मेरे चमड़ी उधेड़ देंगे, और पुप्पो तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। तुम जानती नहीं हो क्या पुप्पो को? जिमिन प्लीज कुछ करो प्लीज। मैं क्या करूँगी? लोग कितनी बातें बनाएंगे। ताए, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। लोगों को तो नहीं पता है ना कि मैंने शादी की है। लोग तो यही समझेंगे ना कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ, करैक्टर लेस हूँ। मैं अपनी सफाई कैसे दूंगी जिमिन लोगों को? जांकुक है ना, वो देगा तुम्हारी सफाई। हाँ, आखिर उसका है ये बच्चा। तुम भी करने करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जिमिन, लोग कुछ नहीं कहेंगे उसे, वो सिर्फ मुझे कहेंगे। क्यों? क्यों कहेंगे वो तुम्हें? और उसने वादा किया है कि हर जगह पर तुम्हारे साथ रहेगा, तो वो रहेगा ना। तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। शादी की है, और शादी के बाद बच्चे होते ही हैं, सबको बताएगी। लेकिन हमने चुप कर शादी की है। मुझे डर लग रहा है जिमिन। तुम चुप करो जिमिन, मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जिमिन। तुम चुप करो। क्या हो गया है? ताई रुक क्यों रही है? तबीयत ठीक है इसकी? शुगर ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है ताई को? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सब ठीक है। शुगर डॉक्टर अभी गई है यहाँ से, और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ है। पहले तुम जांकू को फ़ोन करो। क्यों, ठीक है ना सब? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाओ जाकर उसे जल्दी फ़ोन करो, उससे कहो कि वो अभी आए, जहाँ भी है अभी के अभी आए यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ फ़ोन, तुम इसे चेक करवाओ। कहाँ मर गए थे तुम जांकू? कि इतनी देर से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम उठा ही नहीं रहे हो। अरे मैं फ्रेश होने के लिए गया था। हो गए हो फ्रेश? हाँ हो गया हूँ। क्या हो गया, गुस्से में लग रहा है? गुस्से में ही हूँ मैं। आओ यहाँ पर जल्दी। कहाँ पर? जिमिन के घर। सब ठीक है? जंकुक ताई ने रो रो कर हाल बुरा किया हुआ है अपना। समझ नहीं आ रही है कि आखिर क्या हो गया है। जिमिन को पता, वो कह रही है कि बाद में बताएगी। तुम जल्दी आ जाओ बस। अच्छा ठीक है, तुम लोगों से संभालो, मैं बस अभी आया। ठीक है, जल्दी आ जाना, ओके? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ताई, ताई, क्या हुआ है तुम्हें? जंकुक, ताई, क्या हुआ है तुम्हें? जंकुक, मुझे डर लग रहा है। जिमिन, क्या हुआ? ऐसे ही ऐसे क्यों रो रही है? अ, ताई, जाओ ऊपर जाकर बात करो। ताई, ताई चलो मेरे साथ। आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। ताई, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छे से बताओ मुझे, रोना बंद करो। जंकुक, मैं मैं क्या जवाब दूंगी? ताई, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छे से बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे से बताओ मुझे, रोना बंद करो। नहीं, जंकुक, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? ताई, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। जंकुक, you know, I'm pregnant। ताई, क्या बोल रही हो तुम? हाँ जंकुक, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी, कैसे फेस करूंगी सबको। ताई तुम चुप करो। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं खुश हूँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंकुक प्लीज अंकल आंटी को मनाने की कोशिश करो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए। मुझे प्लीज ले जाओ अपने पास इज्जत से, वरना लोग बहुत बातें करेंगे। जंकुक कुछ करो। ताई, मेरी जान चुप करो, इस वक्त तुम्हारा रोना ठीक नहीं है, और परेशान ना हो। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, मैं मोम डैड को मनाने की कोशिश करता हूँ। मैं जल्दी तुम्हें ले जाऊंगा अपने पास, चुप करो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे तुम लोग? तुम लोगों के घर वाले मान नहीं रहे हैं, और ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझे लगता है अब मोम डैड को सच बताना होगा, सब कुछ बताना होगा कि मैंने शादी कर ली है, फिर ही वो मानेंगे। और अगर वो तब भी नहीं माने तो क्या करोगे जंकुक? तुम छोड़ दोगे मुझे? नहीं ताई, कभी भी नहीं, मर कर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें कभी। जान हो तुम मेरी।
प्लीज़ ऐसी बातें नहीं सोचो। जंगकुक, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, कुछ गलत हो जाएगा। ताई, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मॉम डैड से बात करूँगा, वो ज़रूर मान जाएंगे। और तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? खुद से भी ज़्यादा जंगकुक। तो फिर ठीक है, यकीन रखो मुझ पर। मैं ज़रूर तुम्हें लेने आऊँगा, ओके? तब तक अपना ख्याल रखो और मेरी बेबी का भी। कुछ नहीं होगा, ओके? हम्म, क्या हुआ है ताई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मामा, तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ खाने को ले आऊँ? तुमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं है, आप जाए। क्या हो गया है ताई? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, इतना चुप चुप सी क्यों हो तुम? नहीं मामा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर में थोड़ा दर्द था तो दिल कर रहा है कि रेस्ट कर लूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ खा लो, मेडिसिन ले लो, फिर रेस्ट कर लेना, ओके? ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती। जी। चांगुक, मैंने कह दिया तो कह दिया, वो मेरे घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, एक ही बात की रट लगा रखी है, उसके घर जाओ, उसके घर जाओ। क्या करेंगे उसके घर जाकर? मोम डैड प्लीज़ एक दफ़ा मेरे घर देखें, बहुत अच्छी है वो, आपको पसंद आएगी प्लीज़। आपका बेटा हूँ मैं, आपको मेरी खुशी अजीज़ नहीं है? चांगुक, हमें तुम अजीज़ हो, तुम्हारी खुशियाँ भी अजीज़ है। चांगुक, हम लोगों ने भी सोसाइटी में मुंह दिखाना है, उसका स्टेटस ही आखिर क्या है? मॉम डैड, सब कुछ स्टेटस नहीं होता है। मुझे वो लड़की पसंद है, प्लीज़ एक दफ़ा बस मिल लें, आपको वो पसंद आएगी, बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ एक दफ़ा मिल लें। जांगकुक, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी कल लंदन की फ़्लाइट है और तुम निकल रहे हो। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जांगकुक, बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने उस लड़की का नाम लिया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब तुम फैसला कर लो, तुम्हें अपनी माँ चाहिए या तुम्हारी मोहब्बत? मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद है तो जाओ उसके पास। माँ के पास क्या कर रही हो तुम? प्लीज़ मॉम, ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। आप लोग क्यों नहीं मान रही हो? मैंने कह दिया सो कह दिया। प्लीज़ मॉम, ऐसे मत करें। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। ऐसे मत करें ना प्लीज़। मैं आप लोग का बेटा हूँ, फिर भी आप लोग बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। ये शादी कर लिया उससे, अब कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ मैं ऐसे? प्लीज़ मॉम डैड, उसे मेरी ज़रूरत है, प्लीज़ एक अब बस चले जाए उसके पास। प्लीज मॉम डैड, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मुझे उसके पास रहने दे। मैं नहीं जाना चाहता हूँ कहीं पे। प्लीज ऐसी बातें नहीं करे ना, एक दफ़ा बस चली जाए उसके पास, मैं फिर कभी नहीं कुछ मांगूंगा। प्लीज। नहीं हो सकता ऐसे, समझ नहीं आ रही है तुम्हें? जैंगकुक, ये रोना धोना बंद करो और तुम्हारी फ्लाइट है, जाकर पैकिंग कर लो। अब मैं नहीं जा चाहता हूँ, प्लीज। वो लड़की बहुत अच्छी है, आप लोग एक दफ़ा उससे मिलकर तो देखिए, आपको भी वो पसंद आएगी। हमें नहीं चाहिए अब, लेकिन मैंने शादी कर ली है उससे। प्लीज, हमसे पूछ कर की थी तुमने? और वैसे भी ऐसी शादियों का कोई मतलब नहीं होता है। तुम इतना रो रहे हो, उसे कोई परवाह भी नहीं होगी। तुम चले जाओगे, 4-6 दिन के बाद वो भूल जाएगी तुम्हें और फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करेगी और तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाओ यहाँ से, अपने माइंड को फ्रेश करो, अलग दुनिया के बारे में सोचो। यहाँ रह रह के तुम सिर्फ उसके बारे में सोचोगे। नहीं जाना चाहता हूँ कहीं भी। जहाँ को तुम्हें जाना है, समझे तुम? और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगा। चलो है नहीं यहाँ से। मॉम डैड प्लीज एक दफ़ा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ प्लीज। जिन, जिन, ताई कहाँ है? वो अपने रूम में होगी। क्या हुआ, कोई बात करनी थी आपको? हाँ, बात तो करनी है मुझे। वो उसकी फीस का पूछना था मुझे। लास्ट डेट कब है? मैंने सोचा पहले ही बंदोबस्त कर लूँ उसकी फीस का। अच्छा ठीक है, आप जाएं, वो अपने रूम में, मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही थी। अच्छा ठीक है। ताई, ताई, क्या हुआ है तुम्हें? ताई आंखें खोलो मेरी जान। जिन, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। ताई, क्या हुआ है मेरी जान? आंखें तो खोलो। ताई, मेरा बच्चा, क्या हुआ है आरम? जिन, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, ताई बेहोश हो गई है। ये क्या हुआ? तुम पहले डॉक्टर को फ़ोन करो, फिर पूछ लेना।
अच्छा ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ। डॉक्टर क्या हुआ है? मेरी बेटी ठीक तो है ना? ऐसे अचानक बेहोश तो नहीं हुई है कभी? ये क्या हुआ ऐसे? नहीं नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। ऐसी हालत में चक्कर वगैरह आ ही जाते हैं, और ये वीक हैं तो इनका ख्याल रखें। कैसी हालत? क्या मतलब है आपका? मिस्टर किम, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और 6 वीक प्रेग्नेंट है। क्या? सॉरी यार, वैसे तो मैंने 1 शॉट देनी थी, लेकिन ये 2 शॉट हो गई है। और अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी दूंगी इसका। और आर्मी, ये सिर्फ एक स्टोरी है, ओके? और ऐसा कुछ भी ठीक नहीं होता है। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत खराब करती हैं वो कभी सुकून से नहीं रहती। ये सिर्फ एक स्टोरी है, ओके?